महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने गरीबों को ढेर सारा दान दिया। राज्य के लोगों ने उनकी इस कार्य की बहुत ही प्रशंसा भी की और यहाँ तक भी कहा कि इस तरह का यज्ञ का आयोजन इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। जब आयोजन अपने अंतिम चरण में था तभी वहां पर एक नेवला आ गया। उस नेवले का आधा शरीर सुनहरा था और आधा शरीर भूरे रंग का था। वह नेवला उस यज्ञ वाले स्थान पर लौटने लगा और वो वहां उपस्थित सभी लोगों से कहने लगा कि तुम सभी झूठे हो, ये कोई महान यज्ञ नहीं है। वहां उपस्थित लोग उस नेवले की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नेवले से कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम है कि कितनी धन संपत्ति और हीरे जवाहरात दान में दिए गए हैं। दान पाने वाले सभी गरीब अब अमीर हो गए हैं। ये अब तक विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ था। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? नेवले ने लोगों की बात सुनी और कहा कि तुम सब इसे त्याग कहते हो। असली त्याग क्या होता है मैं तुम सभी को बताता हूँ। वह कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक छोटे से गांव में एक बहुत ही निर्धन और गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण अपनी पत्नी, 2 बेटे और उनकी पत्नियों के साथ रहता था। वे अपना गुजारा कथा और प्रवचन से मिलने वाले छोटे मोटे दान से करते थे। उस गांव में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल से सबसे ज्यादा वह ब्राह्मण का परिवार प्रभावित हुआ। अकाल के कारण उसका परिवार काफी दिनों तक भूखा रहा था। बहुत दिनों बाद वह ब्राह्मण कहीं से भिक्षा में कुछ आटा लेकर आया। उसने वह आटा अपने परिवार को दे दिया और कुछ बनाने को कहा। खाना बनने के बाद सभी को बराबर खाना बांट दिया गया। जैसे ही वे खाना ग्रहण करने ही वाले थे तभी किसी ने उनके दरवाजे को खटखटाया। जब दरवाजा खोला गया तब उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। आपको यहाँ बताते हुए चलूं कि सनातन धर्म में मेहमान को भगवान के बराबर माना गया है। उस व्यक्ति को बाहर खड़ा देख ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप अंदर आ जाइए, आपका हमारे घर में स्वागत है। वो व्यक्ति अंदर आते ही कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। वह ब्राह्मण अपने हिस्से का भोजन उस व्यक्ति को दे दिया। भोजन करने के बाद वह व्यक्ति बोला कि मेरी भूख अभी भी शांत नहीं हुई है, मुझे और खाने को चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने पति से कहा कि आप मेरे हिस्से का खाना भी इनको दे दें। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को मना करना चाहा, पर वह बोली कि यह पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पति का सहयोग करे। जब पति के पास कुछ बचा ना हो तो पत्नी को अपना हिस्सा देना चाहिए और धर्म भी यही कहता है। उसके हिस्से का भोजन करने के बाद उस व्यक्ति की भूख शांत नहीं हुई। उसने और भोजन का आग्रह किया। ये देख ब्राह्मण के पुत्रों ने अपना भोजन उस अतिथि को दे दिया। इसके बाद भी उस व्यक्ति की भूख शांत नहीं हुई। तब ब्राह्मण की दोनों पुत्र बधुओं ने भी अपने हिस्से का भोजन उस अतिथि को दे दिया और इस तरह वह परिवार अपने धर्मों का निर्वहन किया। भोजन करने के बाद उस व्यक्ति की भूख शांत हुई। भोजन समाप्त करने के बाद उस व्यक्ति ने ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। उस रात वो पूरा परिवार भूखे सो गया और सुबह होते होते वे सभी भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। नेवले ने कहा, जब मैं उस गरीब ब्राह्मण के घर गया तो वहां जमीन पे कुछ अन्न के दाने गिरे हुए थे। मैं उस पर लौटना शुरू कर दिया, जिसके कारण मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। मैं तब से इस संसार का भ्रमण कर रहा हूँ कि शायद इससे भी बड़ा त्याग देखने को कहीं मिल जाए, पर आज तक वैसा त्याग नहीं देख पाया और ना ही इस आयोजन में देखने को मिला। नेवले की बात सुनकर वहां लोगों ने हाँ में सर को हिलाया कि वैसा त्याग शायद ही कोई कर पाएगा। दोस्तों, त्याग का असली मतलब होता है कि आपके पास से कोई भी खाली हाथ न लौट पाए। आपके पास जो भी है वह मांगने वाले को दान में दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।